सबसे पहले, अब क्योंकि आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है वास्तु ग्रैंड मास्टर की, और मैं ऐसा समझता हूं कि आप सभी लोगों को अ, आंख बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरु महाराज, इस जर्नी को बहुत ही सुखद और बहुत ही अनुभव से भरी हुई बनाना। हम्म? जो आप पात्र हैं और जैसे पात्र हैं, जिस लायक हैं, ये विद्या आपको उसी रूप में मिलेगी। ठीक। आपके भाव डिसाइड करेंगे कि जब ये कोर्स आपका पूर्ण हो जाएगा तब आप यहां से क्या लेकर जाए। ठीक। अब क्योंकि मैंने आपसे बात करी भाव की, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाव उत्पन्न कहाँ से होता है। भाव की उत्पत्ति या उसका जो अंदर एक उमड़ उमड़ के भाव आता है किसी भी चीज के प्रति, वो भाव भवन से आता है। तो जैसा हमारा भवन होता है वैसे ही हमारे भाव अंतर्मन में निर्मित होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? क्या इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा भवन जैसा होगा वैसा ही हमारा भाव होगा। हम्म? और जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही इनसाइट, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे एरो बना बना के लिखिए। ठीक। प्रियंका वत्स वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। और कीर्ति, हाँ जी, वीडियो ऑन करके ही सेशन में आए कृपया करके। आप लिखे कि भवन की पुत्री, भवन की पुत्री भावना होती है, इमोशंस, है ना। व्यक्ति क्या सोचता है ये निर्भर करता है कि उसका भवन कैसा है। और आप जिस विद्या को धारण करने जा रहे हैं, ये विद्या जो आप एनालाइज करेंगे एक व्यक्ति के बारे में कि उसके भाव उससे क्या करा रहे हैं, यही वास्तु शास्त्र है। भावना, एक व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं, आप वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे, आप वास्तु वाले बन जाएंगे, सबको ये आपको वास्तु वाला ही बोलेंगे, है ना, वास्तु वाले को फोन कर लो, है। तो जब लोग आपको वास्तु वाला बोलेंगे तो वो वास्तु वाले से क्या कहते हैं कि हमारे को पैसा कमाना है। मेन तो उनका यही प्रश्न होगा कि पैसा आ जाए भैया, है ना। पर पैसा आएगा कैसे, इसकी दृष्टा जब आप अपने में रखेंगे तभी आप एक कुशल वास्तु वाले बन पाए। तो जो देखने की विद्या है, जो दिखाती है, जो दृष्टा देती है, हाँ, यही वास्तु शास्त्र की विधा है। जब तक आपको देखना नहीं आता, जब तक अच्छे से आप देख नहीं सकते हैं और देखने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को दिखा नहीं सकते हैं, तब तक आप एक ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते, एक फिनोमिना क्रिएट नहीं कर सकते। जब मैं बात करता हूं एक फिनोमिना क्रिएट करने की, इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उस प्रोडक्ट में उसकी मास्टरी होती है, यानी कि वो नंबर वन सेलर हो जाता है उस प्रोडक्ट या सर्विस का, तो इसका मतलब ये है कि उसने एक अद्भुत फिनोमिना क्रिएट कर लिया है। पर ये होता तभी है जब वो व्यक्ति को दिखते आ जाए। हम्म? अब आप एनालाइज करेंगे एक चीज को, आ, कि कोई भी व्यक्ति किसी, आप किसी के घर गए, आपने देखा कि उस भवन में एक व्यक्ति मैक्सिमम टाइम एक जगह पर बैठा होता है, उसकी पेट जगह जिसको हम बोलते हैं वो बन जाती है कि ये तो मेरी फेवरेट जगह है, मैं सोफे के इसी कोने पे ही ज्यादातर बैठता हूँ, है ना।
तो जब आप अपने कॉम्पास को ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि वो कौन सी दिशा में बैठा है, तो आपको बीइंग अ वास्तु वाला ये समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का दिमाग कहाँ चलता हो। मैं सीधे सीधी बात कर रहा हूं आपसे और सिंप्लीफाइड तरीके में पूरा वास्तु बता रहा हूं, और आज जो बता रहा हूं वो मूल है, उसके बाद इसके सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स बाद में बता रहा हूं, कोर पहले बता रहा हूं। एनालाइज करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे वास्तु वाले तब बनते हैं जब आपको देखते आ जाए। तो जब आप किसी के घर गए या अपने ही घर में आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि इस बारी का जो वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स है ये प्रैक्टिकल वर्किंग पर है, इसलिए मैं आपको वो घिसी पिटी लाइनें नहीं सुना रहा हूँ। वास्तु शास्त्र से हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना? वो मालूम है आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि वास्तु शास्त्र देखने की विधा है, और आप कैसे किसी के भी घर में जाकर या अपने स्वयं के घर में ये देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो लोग हैं उनके सोचने समझने के नजरिए कैसे हैं। हाँ? तो एक व्यक्ति जो मैक्सिमम टाइम एक जगह पर बैठा होता है, या वो जिस दिशा में सो रहा होता है, या वो जिस दिशा में वर्किंग कर रहा होता है, ये त्रिकोण बना लीजिए एक, स्लीपिंग, सिटिंग, वर्किंग, ये एक त्रिकोण बना लीजिए। इन तीन मुख्य दिशाओं में जब कोई व्यक्ति जहां भी बैठा होता है, या उसके सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं उन दिशाओं के गुण धर्मों अनुसार चलती है। अब ये दिशा क्या है और इसके गुण धर्म क्या है, ये लिखें, लिखिए। वास्तुशास्त्र में मुख्यतः 8 दिशाएं हैं, 8 डायरेक्शन है, और इनकी जो सब डायरेक्शंस हैं वो 8 और हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 16 हो गई। 18, 8 प्लस 8 कितनी हुई? 16 डायरेक्शन हुई। हाँ? अब आप लिखिए कि ये 16 डायरेक्शंस हैं कौन कौन सी। नंबर 1 पे लिखिए, लिखिए भैया, लिख लो। हेलो दीपक जी, लिखो। जो भी आपको कह रहा हूं लिखिए, तो लिखिए। मुझको देखने से कुछ नहीं होगा, मुझे सुनो, और जब मैं कह रहा हूं लिखो तो लिखो, क्योंकि जो लिखा वो दिखा। मुझको ईशा ने एक बार ही देखा था, शादी हो गई फिर। हाँ? तो लिखो। नंबर 1, नॉर्थ, उत्तर की दिशा लिखिए। नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा का गुण धर्म लिखिए। इस दिशा से पैसा और अवसर, पैसा, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, और कस्टमर, ये तीनों ये दिशा निर्धारित करती है। आगे लिखें नंबर 2 पे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एनएनई। इस दिशा के बारे में लिखें कि ये आपकी हेल्थ डिफाइन करती है, आपको सॉल्यूशन मिलने के बाद जो एग्जीक्यूशन है उसमें हेल्प करती है। आपकी इम्यूनिटी, आपका सुरक्षा चक्र जो है वो ये दिशा निर्धारित करती है। आगे लिखिए नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा आपकी सोच कैसी होगी ये डिसाइड करेगी। आप कितने इंसाइटफुल हैं, आपको कितने अच्छे से इंसाइट आ रही है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप कितने सटीक हैं, कितने प्रिसाइज हैं, ये डायरेक्शन डिसाइड करेगी।
इसके बाद आप लिखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा डिसाइड करेगी कि आप अपने स्ट्रेस से कितने अच्छे से रिलीज होते हैं, अपने आप को कितनी जल्दी रेजोनेट करते हैं, आप अपने जीवन में कितने फन लविंग है। कई लोग बड़े जॉली से होते हैं, है ना, ऐसे हंसते रहते हैं, बस मजाक करते रहते हैं। तो जो जॉली नेचर के हैं, हंसी मजाक वाले हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति कहाँ सो रहे होंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। या फिर कहां पर होंगे ये बैठते होंगे मेजरली? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। काम कहाँ कर रहे होंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। एक व्यक्ति जो किसी कॉमेडी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखता हो कि भाई मंच पे तुमने ये ड्रामा करना है जिससे पब्लिक हंसेगी, उसके बैठने की सर्व उत्तम जगह कौन सी होगी? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मेरी कोई बात, मेरी यहां तक की बात समझ में नहीं आई, वो हैंड रेस करे कि सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आप क्या कह रहे हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आया, वो हैंड रेस करे। ठीक है, इसका मतलब मैं पास हूं। आगे चलते हैं। हाँ? उसके बाद जो दिशा है उसको लिखिए आप ईस्ट। ईस्ट की जो दिशा है ये डिसाइड करेगी कि आपके रिलेशंस, यानी कि आपके रिश्तों में आपके कनेक्शंस कैसे हैं। एक होता है रिश्ता होना और एक होता है रिश्तों में बॉन्ड होना। तो जो ये बॉन्ड है, हाँ, तो ये कौन से वाला बॉन्ड है? फेविक्विक का है? हाँ, कौन सा बॉन्ड है ये डिसाइड करेगा ये ईस्ट। आपके आपके राज्य में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी और आप कितने सोशलाइज्ड होंगे, ये डिसाइड करेगी ये दिशा। क्लियर? एक स्टेट का सीएम जो होता है वो उस स्टेट का राजा होता है ना, और राजा के विभाग से रिलेटेड जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो भी ये दिशा निर्धारित करेगी। राइट? इसके आगे लिखिए ईस्ट के बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये दिशा आपके सोचने समझने की, आपके मंथन की क्षमताओं को बताती है कि एक व्यक्ति का मंथन कैसे है। इसमें एक पॉइंट लिखिए जो अक्सर वास्तु वाले गलत करते हैं, और वो ये करते हैं कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जैसे ही वो देखते हैं कि टॉयलेट सीट लगी हुई है, तो वो ज्यादातर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, आगे एलेबोरेट कर दूंगा, वो सीधा उसे ब्लॉक कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये व्यक्ति काम क्या करता है ना। एक व्यक्ति का काम ही मंथन का है। सॉरी। एक व्यक्ति का काम ही मंथन का है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके मंथन की क्षमताओं को ब्लॉक कर रहे हैं जब आप, समझ रहे हो? नहीं, आप उसके मंथन की क्षमताओं को ब्लॉक होने से बचा रहे हैं अगर वहां पे WC है और उसको आपने ब्लॉक किया, क्योंकि ज्यादातर WC को अच्छा मानते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर वहां पे WC है और व्यक्ति का काम मंथन का है, सोचने समझने का है ना, तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो डिस्पोज हो रही। तो उसको आपने क्या करना है? ब्लॉक करके रोकना है कि उसकी सोचने समझने की क्षमताएं डिस्पोज ना हो। राइट?
उसके बाद आ जाइए साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा को कहा गया कि यहाँ डे टू डे का पैसा आता है, पैटी कैश जिसको कहा जाता है, खर्ची का पैसा, जेब खर्ची का, रोजाना की खर्ची, इंसेंटिव्स, ये यहां से आते हैं। साउथ ईस्ट को ये भी कहा गया कि ये ऑस्पिशियस अग्नि है यहाँ पे, शुभ अग्नि। शुभ अग्नि कौन सी होती है? जो हवन में इस्तेमाल होती है, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ जिसको कहते हो आप लोग, है ना, या शादी के मंडप में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे शुभ अग्नि कहती है, कहा जाता है। ऐसी अग्नि जो किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियां लेकर आए। ठीक, इसके आगे लिखिए दिशा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लिखिए। ये डायरेक्शन आपकी क्रिया शक्ति है, आपकी कार्य करने की क्षमताएं हैं। इस दिशा से आप ये तय करते हैं कि ये व्यक्ति कितना आलस्य से भरा है, या कितना एक्टिव है, या हाइपर एक्टिव है। क्लियर? साउथ की जो डायरेक्शन है, इसके अगली डायरेक्शन लिखिए, साउथ। ये डायरेक्शन आपको नेम और फेम देती है। क्या देती है? नेम और फेम, राइट। अब जिस भी व्यक्ति का नाम होगा, उसका फेम होगा, वही एक ब्रांड बनेगा, और जब वो ब्रांड बनेगा तभी उसका बिजनेस स्केल होगा, यानी कि बड़ा। समझ में आया? उसके आगे लिखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये दिशा निर्धारित करती है कि आपके वाइटल एफर्ट्स, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं किसी भी कार्य को करने के, उसका परिणाम क्या होगा। या तो लाभदायक होगा, या मेहनत खूब करोगे और रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक, डिस्पोज करती है ये दिशा। इसके आगे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लिखिए, और उसके आगे लिखिए कि ये दिशा पितरों की दिशा है। वास्तु शास्त्र के अध्ययन के लिए, या उसके एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके एग्जीक्यूशन से होने वाले रिजल्ट्स के लिए पितरों की कृपा बहुत जरूरी है। तो साउथ वेस्ट क्या होना चाहिए वास्तु कंसल्टेंट के घर पे? वेल इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। साउथ वेस्ट की दिशा आपके स्किल एनहेंसमेंट की भी होती है, और यही दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है आपके रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, राइट। उसके आगे लिखिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बारे में लिखिए कि ये दिशा आपके अंदर उत्पन्न होने वाला बोध है, यानी कि आपको कितनी समझ है, आपके मनस में क्या ख्याल आते हैं, आप में कितनी लियाकत है, कितनी तहजीब है, ये सारी ये दिशा निर्धारित करती है। यानी कि आपका नो हाउ कैसा है। जैसा कि कई व्यक्तियों को मालूम ही नहीं होता कि कौन से व्यक्ति से क्या बात करनी है, या किस समय क्या बात करनी है। हाँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो दिशा है, नो हाउ की जो दिशा है, वहां पर कुछ गड़बड़ है। क्लियर हुआ? ये दिशा पढ़ाई की भी है। और ये दिशा सेविंग्स की भी है। अब इस चीज को थोड़ा समझें कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं, पढ़ते हैं, या बच्चा लोग कोई सब्जेक्ट लर्न करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि ये दिशा सेविंग्स की भी है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं,
जब तक वो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में अच्छे से कंसीव नहीं हो जाता, तब सेव नहीं हो जाता, तब तक आप अव्वल नहीं आओगे। और जैसे ही आपके मस्तिष्क में पूरा प्रोग्राम फिट हो गया, तो प्रश्न आते ही उत्तर अपने आप आ जाता है कि इस सिचुएशन में ये करना है। इसलिए इसको कहा गया कि ये नो हाउ की भी दिशा है। क्लियर हो गया सबको बच्चा लोग? वेरी। इसके आगे लिखिए वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन ट्रेडिंग की है, लिखिए। ट्रेडर्स के लिए है, रियल एस्टेट वालों के लिए उत्तर। इस दिशा से प्राप्तियां होती हैं। प्राप्ति क्या होती है? जब आप एक व्यापारिक कॉन्सेप्ट में समझिए कि आपने एक काम को शुरू किया, उस काम में आपने आपकी दो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक कैपेक्स होती है, एक ओपेक्स होती है। लिख लीजिए, कैपेक्स होती है जो आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंस है। ओपेक्स होती है जो आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, राइट? जब आप अपना कैपेक्स, ओपेक्स और बैलेंस शीट में देखते हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो आपके हाथ में बच गया, ये पूरा पूरा हमारे घर जाएगा, ये वेस्ट डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई? जो आपके घर में आने वाला पैसा है वो वेस्ट है, जो वेल्थ है वो वेस्ट है। फिर जो आपके हाथ में पैसा आया, उस पैसे को जब आप खर्च करते हैं, तो आपकी कोई डिजायर पूरी होगी? हाँ? तो जब आपकी डिजायर पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो क्या कहा कि ये डायरेक्शंस फुलफिलमेंट्स की है, प्राप्तियों की है और फुलफिलमेंट्स की। लिखा सबने? वेरी गुड। आगे लिखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में राजा महाराजाओं के महलों में कोप भवन बनता था। रानियों को या राजमहल में किसी भी स्त्री को ये नहीं, ये राइट नहीं था कि वो राजमहल में रोए। उनको कोप भवन में जाना होता था, और कोप भवन में जाकर वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते थे। यानी कि जो भी रोना धोना दहाड़ना, अपनी ग्रंथियां हैं, किसी भी चीज को विलाप करना, वो वहां करना है। विलाप को एक अच्छी एनर्जी में नहीं देखा जाता। तो राजाओं के महल में ये कहा गया कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है विलाप वाली, इसको एक अलग दिशा में ले जाया जाए और वहां पर सीमित कर दिया जाए। तो उस दिशा को कहा जाता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसको ये कहा गया कि ये दिशा डिप्रेशन की है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन की। ठीक, यहां तक समझ में आया? उसके आगे लिखिए नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है, ये सहयोग की दिशा है, सपोर्ट की दिशा है। समाज में आपकी वाणी की क्या वैल्यू है, ये नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करता है। व्यापारिक तंत्र में जब एक व्यापारी अपने किसी व्यापारी मित्र को फोन करता है और कहता है कि ये 10 लाख रुपए फलाना आदमी आएगा, उसको दे दीजिए आप, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, कोई वाउचर साइन नहीं होता, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं होता, इसको दस्ती पैसा कहा गया है कि बस कह दिया फोन पे और व्यक्ति ने उसको पैसा दे दिया। ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो आपकी वाणी की वैल्यू है, ये नॉर्थ वेस्ट देता है। क्लियर? इसी डायरेक्शन से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का सपोर्ट भी मिलता है। इसी दिशा से आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके किसी भी समय में आपको सहयोग करने के लिए खड़े रहते हैं। तो जो सपोर्ट की दिशा है, बैंकिंग की दिशा है, वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों? वेरी नाइस। इसके आगे लिखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है, ये आपकी अट्रैक्शन की दिशा है। व्यापारिक तंत्र में समझिए कि व्यक्ति का प्रोडक्ट या सर्विसेज या ब्रांड या उसका चेहरा तब तक नहीं बिकता है जब तक उसके प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, चेहरे में, वाणी में अट्रैक्शन ना हो। MDH, जो भी चखे खींचा चला आए। ठीक। तो ये जो खींचा चले आने की विद्या है, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से आती है। राइट। किसी भी जमीन पर, किसी भी घर में मेहमान ज्यादा देर तक नहीं बैठते अगर वहां NNW डिस्टर्ब हो, क्योंकि ना तो उन घर वालों में वो आकर्षण होता है, ना उस घर की ऊर्जाओं में वो आकर्षण होता है कि बहुत देर तक लोगों को अपने साथ समेटे रखे। क्लियर? 16 दिशाएं हो गई, पूरी 16 हो गई, सबने लिखी। अब इसको भाव के संदर्भ में और दृष्टा के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आप त्रिकोण बनाए, अब आपके पास सारी दिशाएं और उनके गुणधर्म आ गए हैं। त्रिकोण बनाइए और उसमें लिखिए कि एक व्यक्ति नॉर्थ में सो रहा है, नॉर्थ में सो रहा है, साउथ ईस्ट में बैठ के काम कर रहा है, और घर के वेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम बैठा होता है। जब काम के क्षेत्र से आ जाता है तो घर पे अपना समय कहां पर स्पेंड करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट में बैठा। राइट। लिखा आप लोगों ने, एक त्रिकोण बनाया, ट्राइंगल बनाया, ऊपर लिखा नॉर्थ, राइट साइड बॉटम कॉर्नर एंगल पर लिखा आपने साउथ ईस्ट, लेफ्ट साइड पे लिखा आपने वेस्ट। इस एनालिसिस से आप इस व्यक्ति की मनो मनोस्थिति को समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति की सोच कैसे होगी। कैसे होगी इसकी सोच? सो कहाँ रहा है? नॉर्थ में। इसका मतलब इस व्यक्ति का सोचने समझने का दायरा एम्बिशियस होगा। ये व्यक्ति पैसे और अपॉर्चुनिटी के लिए, समझ में आया? इसके भाव कैसे होंगे? पैसा, अपॉर्चुनिटी, और क्योंकि साउथ ईस्ट में बैठा काम कर रहा है तो वो इस बात को और प्रखाड़ कर देती है कि ये मनी माइंडेड व्यक्ति। और वेस्ट क्या है? लाभ। तो अपने फायदे के लिए ये गधे को भी पप्पा बना लेगा। क्या बात समझ में आई? ये अपॉर्चुनिस्ट आदमी है और ये अपने फायदे के लिए गधे को भी पप्पा बना लेगा। इस व्यक्ति की मनोस्थिति मनी माइंडेड होगी। ये आदमी के साथ आप जब भी डील करेंगे सिर्फ एक ही बात करेंगे, क्या? कि पैसा कमाना है, तो ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आपका इस व्यक्ति से एक काउंटर क्वेश्चन होगा कि कितना पैसा कमाना है, कितने समय में कमाना है, और तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम इस पैसे को अर्जित कर सकते हो? क्योंकि देखते की विधा है। तुमने देख तो लिया है कि ये व्यक्ति के भाव पैसे वाले हैं। अब तुम इससे काउंटर क्वेश्चन करेंगे अपन इससे कि तुम्हें कितना पैसा कमाना है, कितने दिनों में कमाना है, दूसरी चीज, और तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि लोग तुम्हें पैसा देके जाए। लिखा आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन? अगर ये व्यक्ति आपको सीधा जवाब दे देता है कि मुझे
पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपए कमाने हैं और मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो पेटेंट है, जिसका अभी तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैंने ये नई चीज इन्वेंट करी है और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को क्या है, अपने प्रोडक्ट और गोल की क्लैरिटी है। अपने प्रोडक्ट और गोल की क्या है, क्लैरिटी है। और क्लैरिटी की दिशा कौन सी है, आपको मैंने लिखवाया है। हम्म तो उस प्रश्न के जवाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ओके है। बात समझ में आया, क्लियर हुई? और अगर उसने कहा कमा लेंगे भैया, बस जितना आप कहोगे उतना कमा लेंगे, जितना कमवा दोगे, समझ में आई? प्रोडक्ट तो मेरा बढ़िया ही है, वैसा ही है जैसे सबका होता है, तो ये आदमी 50 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता, ये मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ। बात समझ में आई? क्योंकि इसका नॉर्थ ईस्ट खराब है, इसको यही नहीं पता है कि इसे जीवन में करना क्या है, कैसे करना है, और इसके पास क्या संसाधन हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, जिससे जो इसे करना है वो इसे प्राप्त हो, उसके अगेंस्ट में पैसा प्राप्त हो। समझ में आ गया इतना सा सूत्र? एक व्यक्ति के सोचने की क्षमताओं पे डिपेंड करता है कि वो राजा बनेगा या रंक बनेगा। तुम जितना मर्जी वास्तु लगा लेना, अगर उसकी सोच सीमित है तो वो इनफाइनाइट नहीं प्राप्त कर सकता, अनंत नहीं पहुंच सकता, वो वहीं तक ही उन्हीं, वो कुएं का मेंढक ही बना रह जाए। क्लियर? तो हमें इससे क्या समझ में आया? हमें इससे ये समझ में आया कि हमें जब भी वर्किंग करनी है किसी के घर में, तो सबसे पहले हम कौन सी दिशा को देखेंगे उसके घर में? नॉर्थ ईस्ट की दिशा को देखेंगे, ताकि उस व्यक्ति को क्लैरिटी हो जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि सोल्यूशन तो व्यक्ति खुद ही ढूंढता है, वास्तु वाला जाके प्रॉपर्टी की डील्स नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं जाता है। रियल एस्टेट कोई ओनर है, बिल्डर है, वो खुद ही अपनी प्रॉपर्टियों की डील करता है और खुद ही अपना माल बेचता है। वास्तु वाला तो सिर्फ उसके इनसाइट्स को जागृत करता है इन द फॉर्म ऑफ उसकी भावनाएं। तो वो उसके भवन में नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, जो इनसाइट की दिशा है, उसको एनलाइट करता है, उसे एक्टिवेट करता है, उसे संतुलित करता है, उसको ऊर्जावान करता है, जिससे कि उस व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाए कि उसको अपना माल कैसे ग्राहक को बेचना। क्लियर हुआ? तुम भगवान नहीं बनोगे किसी के, यू कैनॉट बी अ गॉड टू एनीबडी until and unless a person believe in own self। जब तक व्यक्ति ये नहीं कहता अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड मुझ में है, जब तक उसको इसका बोध नहीं होता, तब तक उसको रिजल्ट नहीं आता है। और इसी बिलीफ सिस्टम को प्रखाड़ करने में, इसी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपको भवन की सहायता लेनी पड़ती है, ताकि उसकी भावनाएं ऐसी उत्पन्न हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूं। जब एक व्यक्ति को ये बिलीव हो जाता है कि आई एम सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तब वो एक अद्भुत यूनिवर्सल फिनोमिना क्रिएट करता है, अन्यथा वो फिनोमिना क्रिएट नहीं होता है। गॉट इट? तो जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहा है अपने को उस पर सोल्यूशन देना है, जरूरी ये है कि वो जो कह रहा है क्या वो रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। क्लियर?
और क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है, ये डिसाइड करेगा तुम्हारे घर का नॉर्थ ईस्ट। तभी तो तुम्हें बोध होगा कि उस वो जो बात कर रहा है वो कितनी रेलेवेंट है और कितनी इरेलेवेंट है। अन्यथा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी, तुम उसकी भावनाओं में बह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का भवन असंतुलित है। तो सबसे पहले हमारे को बीइंग अ वास्तु ग्रैंड मास्टर अपने भवन को संतुलित करना है, जिसकी पहली पौड़ी है, पहला स्टेप है कि हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल स्टेबल एंड क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू डू इज टू क्लियर आवर नॉर्थ ईस्ट, ताकि हमें दिखे कि सामने वाले की पीड़ा क्या है और उपचार कहाँ से कैसा देना है, जिससे उसको तुरंत लाभ हो। और एक गांठ बिल्कुल बांध लेना, बिल्कुल इस सूत्र को लिख लो कि वास्तु शास्त्र पैसा और पैसे की विधा है। इसके अलावा तुम कहो कि कुछ और मिल जाएगा, नहीं। पैसा होगा तो रिश्ते अच्छे होंगे, पैसा होगा तो खुशी होगी, पैसा होगा तो व्यक्ति जिम विम ज्वाइन करेगा, पैसा होगा तो स्विमिंग पूल जाएगा, पैसा होगा तो टेनिस खेलेगा, रेजोनोवेट होगा, पैसा होगा तो सोशलाइज्ड होगा, पैसा होगा तो सोचेगा कि इसको और कहाँ लगाना है, पैसा होगा। आप दिशाएं देखते रहना ईएससी के साथ साथ, जो मैं बोल रहा हूं तो रिलेट कर पाओगे। ब्रह्म स्थान पे पैसा रखना ठीक है, दोबारा से शुरू करता हूं। ब्रह्म स्थान पे पैसा रखना और नॉर्थ की तरफ देखो, जो नॉर्थ लिखा है तुमने। पैसा होगा तो व्यक्ति नए नए अवसरों को देखेगा, पैसा होगा तो व्यक्ति देखेगा कि कैसे कस्टमर और आए, पैसा होगा तो व्यक्ति अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देगा, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देगा, योगा करेगा, पैसा होगा तो व्यक्ति को नए नए इंसाइट आएंगे, नए आइडिया आएंगे, पैसा होगा तो व्यक्ति रेजोनोवेट होगा, फन के लिए बाहर छुट्टियों पे जाएगा, पैसा होगा तो व्यक्ति नए नए कनेक्शन बनाएगा, क्लब में जाएगा, मिलेगा व्यापारियों से और व्यापार लेकर आएगा, पैसा होगा तो व्यक्ति मंथन करेगा कि इसको डबल कैसे करे, पैसा होगा तो व्यक्ति के घर में ऑस्पिशियस मूवमेंट आएंगे, पैसा होगा तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होगा, पैसा होगा तो उसकी ब्रांडिंग होगी, पैसा होगा तभी वो नुकसान करेगा, पैसा होगा तभी वो एक नया स्किल डेवलप करेगा, पैसा होगा तभी सेव कर पाएगा, पैसा होगा तभी फुलफिल कर पाएगा, पैसा होगा तभी व्यक्ति उड़ाएगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, है ना, कारोबार करेगा। बताऊंगा क्या होता है कारोबार। पैसा होगा तभी व्यक्ति दूसरों को भी सपोर्ट कर पाएगा और सपोर्ट ले पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। पैसा होगा तभी उसमें एक आकर्षण होगा। और सूत्र क्या है? सेंटर में कौन है? पैसा है। वास्तुशास्त्र पूरी विधा पैसे की है। पैसे से ही ये बाकी 16 दिशाएं और इनके आयाम लिंक्ड हैं। क्या यहां तक समझ में आई? अब अगर उसके भवन में इन 16 दिशाओं में से जो भी दिशा डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? आप समझ लो। नॉर्थ की तरफ देखो, यानी कि लिस्ट में, हाँ, उसके गुणधर्म में। मेरे को कोविड से अभी आया हूं, पर वो अंदर से रहता है ना, मुझे पढ़ाने वाला ऐसा भूत सा, हाँ, तो सांस कई बार फूल जाता है मेरा। पैसा होगा, हाँ, तो पैसा होगा तो अगर नॉर्थ में उसके दोष होगा तो पैसा होने के बाद भी पैसे से पैसा नहीं बना पाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा, पैसा होगा तो हेल्थ में इश्यूज होंगे उसके, वो पैसा हेल्थ पे जाएगा, खर्चों पे जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो वो पैसे की बर्बादी करेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं। पैसा होगा और अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में दोष होगा उसके, तो वो पैसा होने के बाद भी स्विट्जरलैंड नहीं घूमने गया होगा सारी जिंदगी। वो बर्फ वो अपने हाथ डाल देगा फ्रीजर के अंदर की यही है स्विट्जरलैंड, लेकिन जाएगा नहीं। पैसा होगा लेकिन बाहर लोगों से नहीं मिलेगा,
अगर उसका ईस्ट खराब होगा, उसके कनेक्शंस डिस्टर्ब होंगे। पैसा होगा और अगर उसका ईएससी डिस्टर्ब होगा, तो उसकी सोचने समझने की क्षमताएं बहुत सीमित होंगी। पैसा होगा और उसका साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होगा, तो उसके घर में खुशी नहीं होगी। पैसा जरूर होगा, कोई ऑस्पिशियस मोमेंट्स नहीं होगी, बच्चों की शादी लेट हो रही होगी या बच्चे होंगे ही नहीं। पैसा होगा तो आप ये समझ लें, अगर साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, तो पैसा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के अंदर आलस से भरा होगा। वो दूसरों से पैसा कमाने की उम्मीद रखेगा, खुद नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर 10 लोगों के बीच में खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की क्षमता भी नहीं होती है। पैसा होगा और साउथ डिस्टर्ब होगा, तो अपने ब्रांड को जितना मर्जी स्केल करने की कोशिश करे, फैन फॉलोइंग नहीं ले सकता है ऐसा व्यक्ति। पैसा होगा और अगर SSW उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस पैसे को वो बर्बाद करेगा। लॉसेस ही लॉसेस उसके जीवन में। पैसा होगा, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, तो पैसा होने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ बच्चों आपस में उनकी नहीं बनती होगी। पैसा होगा, वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, तो वो पैसा तो आएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, सेव नहीं होगा, क्योंकि उसको ये बोध ही नहीं होगा कि इस पैसे को कहाँ लगाना है जिससे कि पैसा बने और सेव हो जाए। पैसा होगा और वेस्ट डिस्टर्ब होगा, तो उस पैसे से प्राप्तियां नहीं होगी, नुकसान ही नुकसान होगा उस व्यक्ति को। और अगर प्राप्तियां हो भी रही होंगी, तो वो अपने जीवन में अपनी डिजायर्स का उसको ऐसा लगेगा कि पूरी नहीं हो रही है। पैसा होगा और अगर उसका WNW डिस्टर्ब होगा, तो पैसा होने के बावजूद भी नशाखोरी करेगा, कोई शराब पिएगा, लिकर स्मोकिंग कुछ भी करेगा, लेकिन नशे में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। पैसा होगा और नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, तो पैसा होने के बावजूद भी, अच्छी बैलेंस शीट होने के बावजूद भी, बैंक से उसको कभी फाइनेंस नहीं मिलेगा, उसको फाइनेंसर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और परिवार में और व्यापार में सपोर्ट का अभाव होगा। वो अपने दम पर ही कर रहा होगा जो कर रहा होगा। अगर उसका NNW डिस्टर्ब होगा, तो पैसा तो होगा, लेकिन उस पैसे से बनाया हुआ प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई क्लैरिटी से? पैसा ही होगा। मूल क्या होगा पूरे वास्तुशास्त्र का? पैसा। पर पैसा है ना, ऐसा कैसा आएगा, कैसा? ये आएगा वैसा जब आपको दिखेगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट के लायक हैं कि नहीं, या ये प्रोडक्ट आपके लायक है। आप कुछ बना रहे हैं, आप जो भी बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं आपकी, क्या उससे किसी का लाभ हो सकता है? पहली चीज तो ये है। और क्या आपको उस प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज है, या बस किसी ने कहा कि सभी वास्तु कर रहे हैं तो तुम्हें भी कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें पैसा है? नो डाउट पैसा है, पर क्या सभी वास्तु वाले पैसा कमाते हैं? 500 रुपए में कर रहे होते हैं, बहुत जोर लगा लो 5,000, एक साल निकल जाएगा तो 25,000, 1.5 साल में 50,000। पर क्योंकि घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ डिस्टर्ब है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि किसी को कहे अपने ही फीस 5 लाख रुपए है और देखो तुम्हें मिलते हैं कि नहीं। अंदर से दुगदुगी लगी रहेगी, यार हमें कोई 5 लाख देगा भी? क्योंकि तुम्हारे घर का साउथ ऑफ साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, इसलिए तुम में वो भाव नहीं आ रहा है कि तुम्हें भी कोई 5 लाख दे सकता है भाई। तो क्या हुआ? भवन में दोष होने के कारण मन में आने वाले भाव, उनमें विकृति है। समझ में आ गई बात? तो तुम क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, कैसा परसीव करते हो, क्या तुम्हें मिलेगा, ये सारा तंत्र आपके भवन में है। जहां रहोगे, जैसा रहोगे, जैसा देखोगे,
वैसा ही जीवन में घटित होगा। तुम जो कहते हो, बोलते हो, लिखते हो, सुनते हो, देखते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ प्राकृतिक रूप से होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो कहाँ रहना है? एक ऐसे भवन में रहना है जिसमें हमारी भावनाएं संतुलित हों। किसी चीज की रियलिस्टिक बात तो करोगे ना, या अनरियलिस्टिक कर लोगे? आपने जुम्मा जुम्मा अभी 2 दिन हुए वास्तु सीखे हुए, तो आपको रियलिस्टिक सोचना होगा कि हमें अभी 2 दिन हुए हैं, क्या ये फिजिबल होगा कि हम किसी से ये कहें कि हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका वास्तु करते हैं? क्योंकि अगर आपने उससे पैसा ले भी लिया तो आपके डिलीवरेबल्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है जब आप जीवन में कुछ अचीव करते हैं। और बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, आपके जीवन की अचीवमेंट क्या होगी? जब कोई व्यक्ति आपको फोन घुमा के वापस से बोलेगा और कहेगा, थैंक यू, आपके करते हो लिया, बहुत अच्छा लग रहा है जीवन में, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। या कोई कहे कि लाइफ में चेंजेस तो आए हैं। अब कोई बहुत कंजूस टाइप होगा तो वो वापस से ये कहेगा, कुछ कुछ फील हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है ना? तो तुम भी कह देना, मैं हूं ना। दोनों ही पिक्चरें शाहरुख खान की हैं, वो शाहरुख खान बन रहा है तो तुम भी बन जाना, मैं हूं ना। कुछ कुछ क्या हो रहा है, अभी आगे देखो बहुत कुछ होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैं आपको इस पूरे बीजीएम में वो जो किताबी बातें हैं वो नहीं पढ़ाने वाली। वो तो आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस देखना। फ्राइडे के फ्राइडे हम लोग बैठेंगे, उन वीडियोस से रिलेटेड आपके जो प्रश्न हैं वो उनको मैं सॉल्व करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और सैटरडे और संडे को हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे, टू मेक श्योर कि सबसे पहले तो हमारा भवन संतुलित हो। तभी जब तक आपका स्वयं का प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप किसी और व्यक्ति को कैसे ये कह सकते हैं कि स्टेबल प्लेटफॉर्म से ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगी? कैसे कह दोगे? तुम्हारी खुद ही नहीं उड़ रही और दूसरे को कह रहे हो हम तुम्हें रॉकेट सिंह बना देंगे, कैसे होगा? रॉकेट सिंह तो तभी बनाओगे दूसरे को जब तुम में रॉकेट लगे होंगे, तुम ऊपर अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके होगे। 2 तरीके से होती है, एक मरणोपरांत और दूसरी ध्यान में। तो क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। आपके ग्रुप में पंच तत्व मेडिटेशन शेयर की जाएगी। पंच तत्व मेडिटेशन आपने निरंतर करनी है, सुबह करनी है, शाम को सोने से, रात को सोने से पहले कर। अगर आप मेडिटेट करेंगे, क्योंकि सब चीज एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, सारा भवन आपका एक दिन में संतुलित तो होगा नहीं, ये तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। हम्म? पर अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आने वाले 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके भाव संतुलित हो जाएंगे। इसलिए इस मेडिटेशन का नाम है पंच तत्व मेडिटेशन, ताकि आपके तत्व जो हैं वो संतुलित हो जाए। भवन में कर लेंगे फिर हम, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड कहाँ है? हम में है। तो शुरू कहाँ से करना चाहिए? स्वयं से करना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले मेडिटेट करेंगे। क्लियर? कर सकते हो? यस और नो? या तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें बता सकता हूं, चलना तुम्हें है, ये ध्यान में रख, क्योंकि ये जर्नी तुम्हारी है। जर्नी ऑफ ब्यूटीफुल सोल तो है। सोल सारी ब्यूटीफुल होती है, कोई अगली नहीं होती, लेकिन पहला कदम तुम्हारा है। और इस जर्नी को तुम्हें स्वयं ही चलना है। और भूल जाना
कि कोई तुम्हें सहारा देगा, और मेरे जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं देगा, ये बता देता हूं। क्योंकि किसी के सहारे अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए। तुम अपना सहारा स्वयं बनना। मैं तुम्हें बताता रहूंगा कैसे तुम चलते हैं, ठीक है। और गुरुजी गुरुजी सब साइड पे, सच बात तो ये है, अपने गुरु स्वयं बनना। नहीं तो गुरुजी ले जाएंगे 10% हिस्सा कमाई का, मेहनत तुम करोगे, दशमेश गुरुजी खा जाएंगे। करते हैं ना, 10% अपन आश्रम में चढ़ाएंगे, 10% मंदिर में चढ़ाएंगे। मालूम है ये कौन होते हैं जो 10% कमाई का चढ़ा रहे होते हैं? 100 में से 99 चोर होते हैं, जिन्होंने ठगी से पैसा कमाया होता है। क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि हमारा ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी अगर 10% हम दान दे देंगे और कुछ अच्छा काम कर लेंगे। 99 ऐसे होते हैं। ये एक धारणा होती है व्यक्ति के मन में कि हमारा कमाया हुआ गलत कर्मों से पैसा अच्छा हो जाएगा अगर हम कोई दान पुण्य का काम शुरू कर दें। और जिसकी मेहनत का पैसा होता है ना, वो पहले ये कहता है कि मैं अपने लिए पूर्ण हो जाऊं। अपनी जितनी भी एक लिस्ट बनाता है कि ये मेरी बेसिक सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स ये है। क्या है एक व्यक्ति की? एक अच्छा सा सुंदर सा घर हो, परिवार हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, सुंदर कपड़े हो उसके पास, हाँ, और कुछ बैंक बैलेंस हो। ये 5 चीजें जब आपकी पूर्ण हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि अब समय आ गया है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। खुद के लिए पैसा नहीं है खाने को, और दूसरे का भला करना ये अनुचित है। मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा था कि पहले अपनी जेब भर लेना, फिर सोचना कि अपने को दान करना है। और मैं भी तुम्हें ये कह रहा हूं कि पहले अपनी जेब भर लेना, फिर दान में तुम्हारी अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। मतलब किसी को तुमने कुछ दिया तो तुम्हें ये नहीं लगा हमने तू 1 पैसा देगा, वो 10,000 देगा, ये वाली सोच नहीं रहेगी। ये सोच नहीं है, ये सोच है। समझ रहे हो ना? सोच, SSW वाली सोच, जो शौचालय टाइप की सोच है, ये वो है। और जो सोच है वो ये है कि तुमने किसी की तुमने दे दिया बस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक। नहीं तो सारी उम्र WNW में बीत जाएगी। अरे हमने उसके लिए इतना किया, हमारे लिए उसने किया ही। हमारे हमने तो इतना गुरु जी करके हमने पैर दबा दिए, और गुरु जी ने कहा भाई देखो, मैं तो किसी की मदद करता नहीं, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। ठीक। क्योंकि मैं उनमें से हूं जो स्विमिंग करना सिखाने के बाद पूल साइड बिठा के सीधा धक्का मारता हूं बिना ट्यूब के। अपनी जान स्वयं बचाओ। हाँ, डूब रहे होगे, तुम्हें टॉवल पकड़ा दूंगा, ये पकड़ो पकड़ो ऊपर आ जाओ, बस इतनी मदद कर सकता हूं। पर स्विमिंग तुम्हें खुद करनी है। हाँ, डूबने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है। पर ट्यूब नहीं दूंगा। वो फुग्गू वाली ट्यूब होती है ना, बच्चों के डाल देते हैं। अरे बच्चा बड़ा ही नहीं होता उसके बाद उसको ट्यूब की आदत पड़ जाती है, उसे लगता है मुझे स्विमिंग आ गई है। लेकिन जरा सी ट्यूब निकली नहीं, बस उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ ट्यूब में से हवा निकली, आदमी के अंदर भरनी शुरू हो जाती है, अरे अरे घबरा जाता है।